प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ वो 20वीं सदी और 21वीं सदी दोनों की सदियों की हैं, क्योंकि अभी 21वीं सदी शुरू हुई है। 20 साल अभी हुए हैं, 2 दशक बीत गया। तो मेरा अनुभव जो है 20वीं सदी का भी है और फिर 21वीं सदी का भी हो रहा है। इसलिए मैं इस नई शिक्षा प्रणाली को दोनों तरीके से तुलना करता हूँ। पुरानी शिक्षा प्रणाली और नई शिक्षा प्रणाली, पुरानी अर्थव्यवस्था, नई अर्थव्यवस्था, पुराने लाइफ स्टाइल और नई लाइफ स्टाइल, इसे मैं तो तुलना करता हूँ और इसलिए मैं आपको ये तुलनात्मक ढंग से बता रहा हूँ। मैं 20वीं सदी का की जो व्यवस्था थी रही है वो चूँकि औद्योगिकरण की व्यवस्था है, उसमें उद्योग धंधे लगे, हम लोग आज़ाद हुए। तो हम लोग जैसे सरकारी क्षेत्र ज़्यादा उस वक्त एक्टिव था, सरकारी क्षेत्र को ज़्यादा सक्रिय बनाया गया और हर काम सरकारी क्षेत्र में हुआ करता था। तो इसलिए हम लोग जो भी नौकरी किए या जो भी हम लोग का पार्टिसिपेशन रहा वो सरकारी क्षेत्र में रहा, चाहे सरकारी विभाग हो या सरकारी उपक्रम हो, जो भी हो सब सरकारी स्तर पर ही होते रहे। इसलिए हमें ये आदत पड़ गई कि हम जो भी काम करेंगे सरकारी स्तर पर करेंगे और सरकारी तरीके से करेंगे। सरकारी नियम कायदे और सरकारी जो रीति रिवाज है उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे, ये आदत पड़ी। लेकिन 20वीं 21वीं शताब्दी के बाद से, जब से टेक्नोलॉजी शुरू हुई, तब से ये चीज़ बिल्कुल बदल गई। सरकारीकरण बिल्कुल समाप्त होता जा रहा है और निजीकरण शुरू होता जा रहा है। और निजीकरण के अलावा भी हमें अपने काम करने की आवश्यकता बढ़ रही है, हमें अपने ऊपर निर्भर करने की आवश्यकता बढ़ रही है। रोज़गार, स्वरोज़गार और आर्थिक आज़ादी जैसी स्थिति अब बन रही है। इसलिए हमें आज बहुत ही तेज़ी से बदलना है। आज जैसे कि नई शिक्षा प्रणाली में सिखाया जाता है कि सुरक्षा और विकास दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर हम सुरक्षित हैं तो हम विकसित नहीं होंगे, और अगर हम विकसित कर हो रहे हैं तो हम सुरक्षा चक्र से बाहर हमको आना पड़ेगा। तो 20वीं शताब्दी का जो भी कि उसकी अर्थव्यवस्था है, जो भी शिक्षा प्रणाली रही है, जो भी काम करने का तरीका रहा है, वो सुरक्षात्मक रहा है। सुरक्षा के लिहाज से हम लोग काम करते रहे। हम लोग अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरी करने लगे ताकि हम एक सुरक्षित जीवन बिता सकें, आर्थिक सुरक्षा हमारे पास रहे, एक अच्छी बधी बधाई नौकरी, बधी बधाई इनकम, सारी सुविधाओं के साथ मिल रही है और हमारा जीवन चल रहा है। हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है, पैसे के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है, सिर्फ हमें समय वहाँ देना है। अपने योग्यता के मुताबिक, अपने टेक्नोलॉजी, अपने क्वालिफिकेशन के मुताबिक हमें वहाँ से पैसा मिल रहा है। इसके अलावा बढ़ोतरी भी हो रही है, जो सरकारी नियम कायदे के अनुसार जो बढ़ोतरी होनी है वो पे हाइक भी होता रहता है, प्रमोशंस भी होते हैं, ट्रांसफ़र्स भी होते हैं, ये सारे नियम कायदे चलते हैं। लेकिन आज जो है स्थिति बदल गई, अब वो स्थितियाँ समाप्त हो रही हैं। तो अब हमें आदत बदलने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। रिजिडिटी हमारे अंदर आ गई थी, हमारे अंदर एक इनर्शिया आ गई थी, वही काम करने का तरीका हमारा बना हुआ था, वो आज बदल रहा है, आज वो टूट रहा है, आज वो समाप्त हो रहा है। इसलिए हमें तकलीफ़ भी हो रही है। अधिकतर लोग इसमें अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, उनको उनको ये नयापन महसूस हो रहा है और वो पुरानी चीज़ें ही याद आ रही हैं। पुरानी व्यवस्था को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, पुराने तौर तरीके से काम करना, नौकरी करना, व्यवसाय करना, जो भी है पुराने तौर तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अब वो नहीं चल रहा है, उसमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत दिक्कतें आ रही है। तो हम लोग थोड़ा सा असहज हो रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हमें यह मानना पड़ेगा कि बदलाव एक प्रकृति का नियम है, बदलाव होना ही है, हम उसको रोक नहीं सकते। हम कितना भी कोशिश करें रोकने की, लेकिन वो रुकेगा नहीं, बदलाव होगा। अब हमारे लिए यही उत्तम होगा कि हम बदलाव के हिसाब से अपने आप को बदलें और उस बदलाव का फ़ायदा लें। कैसे फ़ायदा हो सकता है इसके बारे में सोचें, यह विचार करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें ये बार बार ये सोचना है कि पुरानी अर्थव्यवस्था, पुरानी शिक्षा प्रणाली अब नई अर्थव्यवस्था और नई शिक्षा प्रणाली से बिल्कुल अलग है और हमें इसके मुताबिक चलना पड़ेगा। अब वो बीते दिनों की बात हो गई। सारी कार्यक्रम, सारी प्रक्रियाएं जो हम लोग करते रहे हैं, वो सब बीते दिनों की बात हो गई। अब आने वाले समय में ये सब चीज़ें, अब नई तरह की चीज़ें आएंगी, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग आएगा या अच्छी उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा आएगी, व्यक्तित्व विकास का महत्व बढ़ेगा। हर तरीके से एक योग्य इंसान, एक ईमानदार इंसान, एक सफल इंसान समाज में होना चाहिए, इसकी आवश्यकता बढ़ेगी। समाज उन्नत होगा। हम लोग सुपर पावर होने जा रहे हैं, भारत सुपर पावर होने जा रहा है। उसमें बहुत सारे विकास के कार्य होंगे, विकास के कार्य हो रहे हैं और हो रहे हैं, होने और आगे भी होंगे। बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं और उसके लिए हमें बहुत सी सुविधाएँ मिल रही हैं। लेकिन सुविधाओं के साथ साथ उसका हमको कीमत चुकानी पड़ रही है, उसकी हमें भरपाई करनी पड़ रही है, क्योंकि वो मुफ्त में नहीं मिलती।
इसलिए हमारे पॉकेट से खर्च पैसे निकल रहे हैं अधिक, जो पैसा हमारा आ रहा है कम, लेकिन निकल रहा है ज़्यादा। तो इसकी चिंता हमें हो रही है, इसके चलते हम परेशान हैं, इसके चलते हम विक्षिप्त हो रहे हैं। लेकिन हमें विक्षिप्त होने की ज़रूरत नहीं है, हमें नई शिक्षा प्रणाली सहारा देने को तैयार है। नई शिक्षा प्रणाली हमें मदद करने को तैयार है। हम इसकी शिक्षा लें, हम इसकी ट्रेनिंग लें और हम अपने विकास में भागीदार बनें। इस विकास के इससे में शेयर बटाएँ, हम उसमें पार्टिसिपेट करें हर तरह के विकास के क्षेत्रों में, तभी हम विकास क्षेत्र का लाभ हमें मिल सकता है। इसलिए हमें बिल्कुल पूर्वाग्रह छोड़ करके और अपने आदतों को बदलना है, अपने मानसिकता को बदलना है, अपने कार्यकलापों को बदलना है और हमें आगे बढ़ने के लिए सोचना है। क्योंकि सुपर पावर तो देश बनेगा ही, इसमें कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन हमें उसके चलते जो परेशानियाँ होंगी, जो नहीं बदलने के कारण जो असुविधाएँ होंगी, जो हमें अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे सुविधाओं के लिए, वो हमें परेशान करेंगे, उसके चलते हमें परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए हमें अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी इससे बदलाव की ज़रूरत है। जल्दी जल्दी हमें उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है और अपने पैसे को इनकम बढ़ाने की ज़रिए को देखना है कि हम कैसे इनकम बढ़ा सकते हैं, नए तरीके से इनसे हम कैसे कमा सकते हैं। आज जो लोग वयस्क हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, वरिष्ठ नागरिक हो चुके हैं, उन्हें भी अब ये सोचना होगा कि हम क्या काम करें कि बैठे बिठाए घर बैठे बिना किसी फिज़िकल एक्टिविटी के हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, हम यहाँ से पैसा कैसे जुगाड़ कर सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम कैसे बना सकते हैं, ताकि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक हो सके। सरकार अब ब्याज दर कम कर रही है, चाहे वरिष्ठ नागरिक हों चाहे सामान्य नागरिक हों, और फिर सारे पेंशन की भी लिमिटेड दे रही है। पेंशन की रकम जो बढ़ाने की बात थी वो भी अभी नहीं हो पा रही है। बहुत सारे कंसेशन मिल रहे थे हम लोग को, मेडिकल कंसेशन से, ट्रैवल कंसेशन से, और खाने पीने में और हर चीज़ के कंसेशन मिलते थे सरकारी स्तर पर, वो अभी सभी बंद हो रहे हैं। अब धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं। क्यों? कि अब सारा जो अर्थव्यवस्था है वो विकास की तरफ लगा हुआ है। तो हमें भी विकास के लिए काम करना चाहिए। हमें भी अब सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि वहाँ से हमारा पेंशन बढ़ेगा या हमें मुफ्त में आर्थिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी या मुफ्त में हमको आने जाने की सुविधा मिलेगी, बल्कि हमें अपने इनकम को बढ़ाना चाहिए। इनकम को हम कैसे बढ़ाएं? टेक्नोलॉजी के कारण हम घर बैठे अपनी आमदनी को कैसे दुगना तिगुना करें, इसके बारे में सोचना है हमें और इसके बारे में विचार करना है। नई शिक्षा प्रणाली इसमें हमको हेल्प कर रही है, हमें मदद कर रही है और बहुत आसान तरीके से इसमें अपने इनकम को बढ़ाने का तरीका बता रही है। इसके लिए हमें शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, मानसिक शारीरिक रूप से तैयार होना है और आर्थिक आज़ादी के लिए काम करना है। अब ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हम वरिष्ठ आदमी हैं, महिलाएं हैं, लेकिन अब हम पहले की तरह नहीं हैं। हमारी पूरी व्यवस्था जो है बदल रही है और मैं आगे भी और परिवार के बारे में बात करूंगा कि परिवार में कैसी व्यवस्थाएं बदल रही हैं, किस तरह की मनोवृत्ति के लोग हो रहे हैं और आज परिवार की क्या स्थिति है। धन्यवाद, नमस्कार।